दोस्तों नमस्कार। एक वेधशाला या जंतर मंतर दिल्ली में है, एक वेधशाला यानी जंतर मंतर जयपुर में भी है। दोनों वेधशाला दिल्ली की और जयपुर की जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करीब 17वीं शताब्दी में बनवाई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया और यही कॉकरोच जनता पार्टी अब जयपुर को जंतर मंतर पार्ट 2 में तब्दील करने के लिए अल्टीमेटम दे चुकी है। चंद घंटे उनके अल्टीमेटम के बचे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब छात्र बैठे थे तो उनकी सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, जो मांग पूरी हो गई। जयपुर के में जो छात्र कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरने की चेतावनी दी है, उनकी बड़ी मांग शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की है। और इस्तीफे से ज्यादा बड़ी मांग है कि जो स्कूलों के लिए फरमान जारी किया है कि बिना परमिशन प्रिंसिपल के कोई वीडियोग्राफी नहीं कर सकता, कोई फोटोग्राफी नहीं कर सकता, कोई बच्चों से बात नहीं कर सकता, कोई स्कूल परिसर में घुस नहीं सकता, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, ये फरमान वापस लिया जाना चाहिए। और बगरू में जो तबेले में स्कूल चल रहा है, जिसका मुआयना करना चाहती थी कॉकरोच जनता पार्टी की टीम, और जो आरोप लगाया गया कि गांव वालों के भेष में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, उनकी गाड़ियां तोड़ी, नुकसान पहुंचाया, एफआईआर दर्ज की गई दोनों तरफ से, हालांकि एफआईआर दर्ज की है। तो कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन लोगों की पहचान की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। दिल्ली का जंतर मंतर पर धरना कामयाब हुआ था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था। भारत सरकार ने नकल रोकने के कानून को और ज्यादा सख्त बनाया था। एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई थी जो शिक्षा व्यवस्था को और परीक्षा कैसे भेदी नहीं जा सके ऐसी फूल प्रूफ बनाई जाए नंदन नीलकणी के नेतृत्व में, यानी कामयाबी हासिल हुई थी। हालांकि 21 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की थी उनको मुआवजा देने का वादा भी मोदी सरकार के दो मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था, वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। एफआईआर भी सबके खिलाफ वापस नहीं ली गई है। अब जयपुर के अंदर जो पुलिस वाला कार्रवाई है वो गृह विभाग के तहत आता है, पुलिस महकमा, और मुख्यमंत्री भजनलाल के पास ये गृह मंत्रालय है। यानी एक कार्रवाई उनको करनी है, एक कार्रवाई शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को करनी है। क्या कुछ होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी तरफ से, हाँ एक और फर्क है, जंतर मंतर पर जनरेशन जी जुटा था अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए। जयपुर में जनरेशन अल्फा का जो एक आंदोलन जैसा चल रहा है, उसको बूस्ट करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी जो स्कूल ठीक करो अभियान शुरू कर रही है या कर चुकी है, वो बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और कॉकरोच जनता पार्टी को लगता है कि जयपुर के अंदर बगरू में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीट दिया। अगर इसका व्यापक प्रबंध नहीं किया गया, अभी इस पे रोक नहीं लगाई गई, कोई तगड़ा एक्शन पुलिस का नहीं हुआ, तो फिर हर स्कूल के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटने लगेंगे और उनका कार्यक्रम कहीं असफल ना साबित हो जाए। या फिर जनरेशन अल्फा का जो बड़ी उम्मीद है इस आंदोलन के जरिए उनके स्कूल ठीक हो जाएंगे, वो अभियान को कहीं नुकसान ना उठाना पड़े। अब हकीकत क्या है, समग्र शिक्षा स्कीम के तहत 2025-26 के तहत फिगर्स विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में खुद भजनलाल सरकार की तरफ से पेश किए गए हैं। मैं ये जो सरकार ने पेश किए आंकड़े वो आपके सामने रख रहा हूं। इससे पता लगेगा राजस्थान में
ग्रामीण इलाकों में खास तौर से सरकारी स्कूलों की दशा दिशा क्या है। 64,484 गवर्नमेंट स्कूल की खुद की भवन है। इनमें से कितने खराब हैं, कितने जर्जर अवस्था में हैं, पता नहीं। लेकिन 611 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनका खुद का भवन अभी तक नहीं है। 2047 स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। 1049 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। लड़कियों के ऐसे 10 स्कूल हैं जो बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांसवाड़ा में 188 स्कूलों में शौचालय नहीं है, डूंगरपुर में 124 में नहीं है, झालावाड़ में 81 में नहीं है, और ये सब आदिवासी इलाके हैं। उदयपुर झीलों की नगरी 98 स्कूल वहां भी है जहां शौचालय नहीं है। दौसा के अंदर 96 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। उदयपुर में 70 है, अलवर में 65 है, करौली में 60 है, बांसवाड़ा में 58 ऐसे स्कूल हैं। राजस्थान में एक भामाशाह योजना चलती है। भामाशाह कौन थे? महाराणा प्रताप के एक बहुत बड़े साथी हुआ करते थे। उनके एक तरह से कोष संभालते थे और पूरा अपना पैसा उन्होंने खुद का और इधर उधर से कर्ज लेकर सब महाराणा प्रताप की सेना पर खर्च कर दिया था। तो भामाशाह यानी जो दिल खोलकर दान करे। राजस्थान में भी लंबे समय से ये स्कीम चल रही है जिसमें बहुत से भामाशाह दान करते हैं स्कूलों के लिए। उनका नाम भी वहां दर्ज होता है स्कूल की पट्टिका पर, और उसके सहारे स्कूलों की स्थिति सुधरती है। बहुत सारी जगह ये हमने देखा है। एक दिलचस्प बात यह है कि जो स्कूल जर्जर है, जहां प्लास्टर उखड़ रहा है या छतें गिरने की आशंका है या स्कूल में टीचर नहीं है या टीन के शेड के नीचे चल रहे हैं या फिर पेड़ के नीचे पेड़ की छाया में पढ़ाई हो रही है या एक ही क्लास एक है यानी क्लासरूम एक है, उसके एक कोने में 5वीं का बच्चा बैठा हुआ है तो दूसरे कोने में तीसरी का बच्चा बैठा हुआ है, तीसरे कोने में दूसरी का बच्चा बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति भी कुछ स्कूलों में है। वहां पर तो कैमरे नहीं जा सकते, रिपोर्टर नहीं जा सकते। लेकिन मैं देख रहा था एका चैनल में कि अच्छे स्कूल, बढ़िया बने हुए स्कूल, वहां पर कैमरा आसानी से घूम रहा है, टीचर भी बढ़ चढ़कर बाइट दे रहे हैं और वहां कोई नहीं कह रहा कि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब राजस्थान सरकार ने 3 साल में स्कूलों के कायाकल्प का एक नया प्लान तैयार किया है। 12,500 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 3,587 नए भवनों पर 2,487 करोड़ रुपए, 75 लाख इसमें और जोड़ दिए जाए, इतने रुपए खर्च किए जाएंगे। 83,783 नए कक्षों पर 8,378 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 22,579 स्कूलों में मेजर रिपेयर का काम होगा जिस पर 1,129 करोड़ खर्च किए जाएंगे और 13,616 नए शौचालय परिसरों पर करीब 340 करोड़ रुपए का कार्य प्रस्तावित है। 3 साल में ये होगा। और जिस स्कूल को लेकर इतना प्रदर्शन हुआ, इतना बवाल हुआ, वहां पर 1 सितंबर से नया भवन बनना शुरू हो जाएगा। नए भवन के लिए डीएमएफटी से 12 लाख रुपए और विधायक कोष से 6 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। एक अच्छी चीज भजनलाल सरकार ने ये की है कि जो विधायकों को 5 करोड़ रुपया सालाना अपने इलाके के विकास के कामों के लिए मिलता है, इसमें से 20% राशि स्कूल की आधारभूत सुविधाओं पर खर्च करने का भी निर्णय लिया गया है। स्कूलों की 5 करोड़ का 10% हो गया 50 लाख, यानी 1 करोड़ रुपया तक विधायक खर्च कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है। लेकिन इसमें मेरी एक राय है कि इतना बड़ा बजट रखा गया है अगले 2-2.5 साल के लिए, क्योंकि सरकार का कार्यकाल अभी 2-2.25 साल का बचा है। 5 साल पूरे होंगे नवंबर दिसंबर 2028 में।
तो एक मॉनिटरिंग सेल अगर बना दिया जाता इसके साथ साथ, या अलग से एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती, उसके अंडर में 4-5 और लोग लगा दिए जाते और ये कहा जाता कि ये लोग पूरा यही काम करेंगे, युद्ध स्तर पर यही काम करेंगे ताकि जल्द से जल्द टेंडर पास हो सके और मॉनिटरिंग की जा सके, और इनका ट्रांसफर भी अगले 2-2.5 साल तक कहीं नहीं होगा। दूसरा, अब जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, जब सरकार खुद ही कह रही है कि 22,000 से ज्यादा स्कूलों में मेजर रिपेयर का काम होगा, यानी ज्यादा रिपेयरमेंट की जरूरत है, तो भाई आप आदेश वापस ले लीजिए। आपको तो बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ भाई, मीडिया के लोग जाएं और बताएं कि स्कूल कितनी बुरी अवस्था में चल रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री जी तक सारी सच्चाई पता लग सके। हो सकता है उनके कार्यकर्ताओं से फीडबैक सही नहीं मिल रहा हो, बीजेपी के विधायक अपने इलाके की बदहाल स्कूलों के बारे में कुछ सामने आ जाए, ये इससे डर रहे हो, तो डायरेक्ट फीडबैक की व्यवस्था हो जाएगी। किया जा सकता है, ऐसा किया जाना चाहिए। खैर, शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।